आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद की 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय प्रवृत्ति। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है अगुणित अगुणित तथा कार्यशील अगुणित तथा जो कार्यशील गुरु बीजाणु होता है, अगुणित तथा कार्यशील गुरु बीजाणु होता है, वही अगुणित तथा कार्यशील गुरु बीजाणु ही 3 सूत्रीय विभाजनों द्वारा 8 केंद्र की अवस्था का निर्माण करता है। क्या करता है यह 3 समसूत्री विभाजन करता है। ठीक है, क्या करता है? 3 समसूत्री विभाजन करता है और उस 3 समसूत्री विभाजन के द्वारा जो 8 केंद्रकीय 8 केंद्रकीय जो अवस्था रहती है उस अवस्था का निर्माण करता है। ठीक है, यह जो विभाजन होता है यह क्या होता है? यह विभाजन मुक्त केंद्रीय होता है। क्या होता है? यह जो विभाजन होता है यह मुक्त केंद्रकीय होता है। ठीक है, अर्थात जो केंद्रक विभाजन के तुरंत बाद क्या होता है कि कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, बाद में हुए क्या होता है? बाद में भी क्या होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति का जो निर्माण जो बाद में होता है वह उससे क्या होता है? कोशिका भित्ति के जो निर्माण होता है उस निर्माण के परिपक्व जो निर्माण होता है उसी निर्माण से जो मादा युग्मकोद्भिद होता है, मादा युग्मकोद्भिद होता है, उस मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रारंभ में जो प्रारूपिक जो भ्रूण कोश के जो 8 केंद्रक रहते हैं, प्रारंभ में जो भ्रूण कोश के जो 8 केंद्रक रहते हैं, उन 8 केंद्रकों में से जो 6 रहते हैं उस 6 के चारों ओर क्या होता है? 6 के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, 6 के चारों ओर क्या होती है? कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ठीक है, पूर्ण कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है यानी कि। ठीक है, लेकिन जो भ्रूण कोश में बीच स्थित जो 2 केंद्रक होते हैं, लेकिन जो भ्रूण कोश होता है उस भ्रूण कोश के बीच में स्थित 2 केंद्रक जो क्या करता है? एक केंद्रीय कोशिका में स्थित होते हैं। 2 केंद्रक होते हैं, वह क्या करते हैं? वह एक केंद्रीय या एक केंद्रकीय जो कोशिका रहती है उस एक केंद्रकीय कोशिका में स्थित होते हैं। ठीक है, और यह जो 7वीं जो कोशिका होती है उस 7वीं कोशिका में स्थित एक केंद्रक होता है, वह क्या होता है? वह ध्रुवीय केंद्रक कहलाता है। जो 7वीं कोशिका में स्थित होता है केंद्रक, उसे क्या कहा जाता है? उसे ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, और यह क्या होता है? जो पॉलीगेनम प्रकार का इस भ्रूणपोष में जो अन्य अवस्थाएं भी पाई जाती है, जैसे कि अंड उपकरण। ठीक है, अंड उपकरण के बाद प्रतिमुख कोशिकाएं। ठीक है, लिख देते हैं क्या क्या पाई जाती है, जैसे कि अंड उपकरण, अंड उपकरण, अंड उपकरण के बाद प्रतिमुख कोशिकाएं, प्रतिमुखी जो कोशिका रहती है वह प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, तथा द्वितीयक केंद्रक के बाद जो चतुष्बीजाणु होते हैं वह। ठीक है, तो जैसे कि क्या होता है कि अंड उपकरण जैसे कि 2 सहायक जो कोशिका रहती है, क्या होती है? 2 सहायक जो कोशिका रहती है उससे एक अंड कोशिका के साथ जो बीजांड द्वार की स्थित रहती है और यह तीनों मिलकर क्या करती है? इस अंड उपकरण का निर्माण करती है। ठीक है, जो सहायक कोशिका के जो बीजांड द्वार के जो सिरे रहते हैं वह क्या होते हैं? विशिष्ट प्रकार के स्थूलन पाया जाता है, जिसे फिलीफ्रॉम उपकरण भी कहा जाता है। फिर यह जो पराग नलिका में सहायक कोशिका में जो दिशा निर्देश रहती है वह प्रदान करती है। फिर बात करते हैं प्रतिमुख कोशिका की, तो यह क्या करती है? यह जो अंड उपकरण रहता है इसके विपरीत दिशा में स्थित होती है। ठीक है, और एक समूह में यानी कि जो टीम कोशिका रहती है वह लीड करती है उसको। ठीक है,
और कभी कभी जो केंद्रीय कोशिका में स्थित जो दोनों ध्रुवीय केंद्रक रहते हैं वह संलयन करके क्या कर लेते हैं, वह संलयन करके द्वितीयक केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, फिर जो केंद्र की जो भ्रूणकोश रहता है, केंद्र की कोशिका का जो भ्रूणकोश रहता है वह सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, और वह क्या होती है, वह द्विगुणित होती है। ठीक है, यानी कि जो अधिकांश पुष्पी पादों में जो परिपक्व भ्रूणकोश रहता है वह क्या होता है, वह मादा युग्मकोद्भिद या 8 केंद्रकीय तथा 7 कोशिकीय होता है। 8 केंद्रकीय तथा 7 कोशिकीय होता है। इसका निर्माण केवल एक भी गुरु बीजाणु रहता है उसी से होता है। ठीक है, और इसी प्रकार जो एक बीजाणु प्रकार की होती है और जो द्विबीजाणुक रहती है उसमें भ्रूणकोश का निर्माण क्या होता है, 2 गुरु बीजाणु रहते हैं। अगर किसमें एक है तो एक ले लेगा, 2 है तो 2 लेंगे। ठीक है, और जो चतुष्बीजाणुक भ्रूणकोश रहते हैं उनमें क्या होते हैं, चतुष्बीजाणुक में 4 ले लेते हैं भाग। ठीक है, एक बीजाणु में एक गुरु बीजाणु, द्विबीजाणु में या फिर जो द्विबीजाणुक रहते हैं उसमें 2 गुरु बीजाणु, चतुष्बीजाणुक रहते हैं उसमें 4। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा जो क्वेश्चन है वह यही समाप्त होता है। आशा है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।